हेलो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे एज अ मर्चेंट आप एफिलिएट प्रोग्राम किस तरह से अपने वेबसाइट पे इंटीग्रेट कर सकते हो। अगर हम मर्चेंट है, हमारी शॉपिंग वेबसाइट है अमेज़ॉन जैसी, तो एफिलिएट प्रोग्राम इसके अंदर इंटीग्रेट करवाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे अगर मैं एफिलिएट प्रोग्राम मेरी वेबसाइट पे इंटीग्रेट करवाता हूँ और अमेज़ॉन के तरह जो भी लिंक होगी एफिलिएट लिंक, जो मेरा रेफरल रहेगा वो आके वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करेगा। जैसे हमने अमेज़ॉन एफिलिएट पे रजिस्ट्रेशन किया है, साइनअप किया है, उसके बाद वो लिंक लेके उसके दोस्तों को, फैमिलीज़ को या जो भी कस्टमर है उसके पास, उन्हें वो लिंक शेयर करेगा। उस लिंक पे क्लिक करने के बाद जब भी वो जो रेफरल का रेफरेंस है वो हमारा प्रोडक्ट या हमारे सर्विस को पे करके हमारा कस्टमर बन जाएगा, तब मुझे मेरे रेफरल को, एफिलिएट को कमीशन देना होता है। तो इसका फ़ायदा ऐसा है कि मेरा कमीशन जो मैं देने वाला हूँ एज अ मर्चेंट, जब मैं रेफरल को कमीशन देने वाला हूँ तो वो कस्टमर एक्विजिशन के बाद देने वाला हूँ। वर्डप्रेस के अंदर बहुत सारे प्लगइन्स हैं जिसके मदद से आप ये एफिलिएट प्रोग्राम हम अपनी वेबसाइट पे इंटीग्रेट करवा सकते हो। देयर आर मैनी पेड प्लगइन्स जिन्हें आप बाद में यहाँ पर डाल सकते हो। मैं आपको फ्री प्लगइन्स का इंटीग्रेशन बताऊँगा। अगर इससे काम होता है तो आप ये यूज़ कर सकते हो। एफिलिएट्स मैनेजर एक प्लगइन है, ये पेड एंड फ्रीमियम टाइप प्लगइन है। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। इसमें आप देख सकते हो सारी चीज़ें जो हमें चाहिए वो यहाँ पर है। पेपैल का इंटीग्रेशन भी है इसके अंदर और ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो हम चाहते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर है। इसके बाद इंस्टॉलेशन देखते हैं। इंस्टॉलेशन काफ़ी सिंपल है, आप प्लगइन्स यहाँ पर ढूंढ के भी डाल सकते हो वर्डप्रेस स्टोर से। यिथ नाम का एक वूकॉमर्स प्लगइन है। ये वूकॉमर्स एक और प्लगइन हम यूज़ करते हैं वर्डप्रेस पे। अगर आपको शॉपिंग वेबसाइट बनाना है तो हम वूकॉमर्स प्लगइन यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें मैं वर्डप्रेस के अलग सीरीज़ में आपको सिखाऊंगा। अगर आपको वर्डप्रेस आता है तो ये सारे प्लगइन्स, प्रॉपर इंस्टॉलेशन और ये सब आपको पता है। बस आपको यहाँ पर ढूंढना है एफिलिएट्स एंड आपको सारे प्लगइन्स मिल जाएंगे। मोर डिटेल्स में जाके आपको सारी डिटेल्स यहाँ पर पढ़नी है। जो जो चीज़ें आप चाहते हो वो सारी चीज़ें हैं या नहीं है। बेसिकली हमें चाहिए, जैसे हमें चाहिए एफिलिएट का रजिस्ट्रेशन। एफिलिएट रजिस्ट्रेशन उसका खुद कर सकता है, साइनअप कर सकता है। उसके बाद लिंक्स वहाँ पर हम डाल सकते हैं, वो लिंक्स लेके वो शेयर कर सकता है। ये सारी चीज़ें हमें चाहिए। ट्रैकिंग प्रॉपर होने चाहिए, सेशंस वगैरह सब होने चाहिए। अभी के लिए मैं ये एफिलिएट्स नाम का प्लगइन इंस्टॉल करता हूँ। एफिलिएट्स फ्री प्लगइन है, इसमें भी प्रीमियम कुछ चीज़ें होती है लेकिन फ्री में भी इसका काफ़ी अच्छा लेआउट है। यहाँ पर ऑप्शंस सारे मिलेंगे। एफिलिएट्स को इंस्टॉल एंड हम एक्टिवेट कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद हम एफिलिएट्स के अंदर सेटिंग्स देखने वाले हैं। तो सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद पहले जनरल टैब में देखेंगे, यहाँ पर एफिलिएट यूआरएल पैरामीटर नेम, जैसे अमेज़ॉन का यहाँ पर स्टोर आईडी आता है पैरामीटर में, वैसे आपको यहाँ पर यूआरएल पैरामीटर में क्या नाम चाहिए वो आप रख सकते हो। आप एफिलिएट आईडी, एएफएफ आईडी या स्टोर आईडी ऐसा कुछ लिख सकते हो। डिफ़ॉल्ट में एफिलिएट्स पैरामीटर यहाँ पर सेट है। रिडायरेक्शन का ऑप्शन है, अगर आप इसे क्लिक करते हो, रिडायरेक्ट टू डेस्टिनेशन विदाउट एफिलिएट यूआरएल पैरामीटर। ये क्या करेगा, जैसे ही जो एफिलिएट ने लिंक दिया उस पर क्लिक करने के बाद कस्टमर रिडायरेक्ट हो जाएगा टू प्रोडक्ट पेज। मैं चाहता हूँ कि प्रॉपरली सब चीज़ें ट्रैक हो। एफिलिएट आईडी एनकोडिंग, यहाँ पर एक MD5 नो एनकोडिंग है, इसे आप डिफ़ॉल्ट ही रखो। यहाँ पर परमिशंस है। परमिशंस यानी ये जो प्लगइन है ये आपको
इसके साथ साथ आप जब एफिलिएट यहाँ पर साइन अप करेगा, इसके अंदर वेबसाइट पे आपका एफिलिएट आएगा और साइन अप करेगा, जैसे हमने अमेज़ॉन पे साइन अप किया था एफिलिएट प्रोग्राम पे। तो जैसे हम यहाँ पर साइन अप कर सकते हैं, वैसे ही हमारे वेबसाइट पे एफिलिएट आके साइन अप कर सकते हैं। यहाँ पर इतने सारे यूज़र रोल हमारे पास है, यूज़र रोल आप यहाँ से मैनेज करते हो। तो इन सारे यूज़र्स को आप एडिशनल अगर एक्सेस देना चाहते हो टू मैनेज एफिलिएट लिंक्स और ये सारा चीज़, तो आप इसे ऑन कर सकते हो। मैं रेकमेंड करूँगा आप एडमिन को ही ये सारे एक्सेस दो। आप एडमिन भी एक से ज़्यादा ऐड कर सकते हो ऑन यूज़र्स। तो हम एडमिनिस्ट्रेटर को ही सारे एक्सेस देंगे, इसे डिफ़ॉल्ट में रखना है। रोबोट्स ये फाइल आपको ब्लैंक रखनी है। ये सर्च इंजन के ऊपर अगर कुछ लिंक्स आ रहे हैं एफिलिएट के, उन्हें मैनेज करने के लिए ये यहाँ से आप कर सकते हो, लेकिन फ़िलहाल इसे ब्लैंक रखिए। डीएक्टिवेशन एंड डेटा परसिस्टेंस, तो ये बोल रहा है कि डिलीट ऑल प्लगइन डेटा ऑन डीएक्टिवेशन। ये मैं ऑन करना चाहूँगा, बिकॉज होता क्या है, अगर मैं इसे यूज़ करना बंद कर दूँ तो कुछ डेटा मेरे फाइल में, सर्वर पे, डोमेन के फाइल्स में सेव हो जाएंगी, तो वो मैं नहीं चाहता। तो ये मैं इसे ऑन करूँगा। इसके बाद सेव पे क्लिक करना है। जनरल टैब देखने के बाद हम जाएंगे रजिस्ट्रेशन पे। रजिस्ट्रेशन में आपको एफिलिएट रजिस्ट्रेशन, अलाउ एफिलिएट रजिस्ट्रेशन, यस हमें इसे ऑन करना है। स्टेटस एक्टिव करना है। इसके बाद ये एक्टिव एंड पेंडिंग का क्या मतलब है? सपोज एफिलिएट आपके वेबसाइट पे आके साइन अप करता है, तो आफ्टर आप योर अप्रूवल ये इसे एक्सेस देगा, आपके वेबसाइट पे एफिलिएट बनाएगा। अगर आप उसे अप्रूवल नहीं देते तो वो एक्सेसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर हम पेंडिंग कर सकते हैं, एक्टिव कर सकते हैं। इसके बाद जैसे मैंने पेज नहीं बनाया तो मैं इसे सिलेक्ट नहीं करूँगा अभी। एफिलिएट रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है उसमें जो फील्ड्स आपको चाहिए वो ये सारे डिफ़ॉल्ट में, अगर आपको एक से ज़्यादा, इससे ज़्यादा भी फील्ड चाहिए तो आप डाल सकते हो। जैसे मैंने मोबाइल नंबर यहाँ पर ऐड किया है। मोबाइल नंबर ऐड करने के बाद मैंने रिक्वायर्ड पे चेक किया है, अगर मोबाइल नंबर वो नहीं डालता तो एक्सेप्ट नहीं होगा फॉर्म। इसके बाद मैं इसे सेव करता हूँ। आफ्टर दैट हम पेजेस पे जाएंगे। पेजेस पे आपको एक जनरेट बटन मिल रहा है। तो ये जनरेट बटन से क्या होगा, आपको शॉर्ट कोड एक जनरेट हो जाएगा। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो ये शॉर्ट कोड आपको यहाँ पर बन गया। एफिलिएट एरिया पेज हैज़ बीन क्रिएटेड। तो यहाँ पर दिस पेज कंटेनिंग एफिलिएट शॉर्ट कोड्स हैज़ बीन डिटेक्टेड। तो ये जो पेज है, इस पेज पे आपका फॉर्म, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो तैयार है। तो ये किसी ने भरा तो आपकी वेबसाइट पे उसका एफिलिएट का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। यहाँ पर मोबाइल नंबर का लेबल डालना रह गया है, वो डाल देंगे। तो ये पूरा फॉर्म हमारा रेडी हो गया। एफिलिएट मार्केटिंग का, एफिलिएट प्रोग्राम का रजिस्ट्रेशन करना है तो इस पेज पे आना पड़ेगा। तो जनरेट पे क्लिक करने के बाद ये एफिलिएट एरिया बन जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं रेफरल्स। तो रेफरल्स के लिए कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है, जैसे अमेज़ॉन पे हमें 24 आवर्स का कुकी डिफ़ॉल्ट होता है, एंड अगर आप ऐड टू कार्ट में डालते हो तो वो 90 डेज़ का होता है। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में 30 डेज़ का रेफरल टाइम आउट दिया है, मतलब कुकी का ड्यूरेशन 30 डेज़ तक होगा। इसे आप बढ़ा सकते हो। अगर आपने 0 कर दिया तो जैसे ही ये विंडो क्लोज होगा वो कुकी एक्सपायर हो जाएगा। तो 0 अगर करना है वैसे भी कर सकते हो, आप 30 डेज़ का करना है वैसे कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर है। इसके बाद डायरेक्ट रेफरल्स, स्टोर डायरेक्ट रेफरल्स। तो डायरेक्ट रेफरल्स मतलब इफ़ दिस ऑप्शन इज इनेबल्ड व्हेनेवर रेफरल इज सजेस्टेड नो एफिलिएट इज एट्रीब्यूट टू इट, द रेफरल विल बी एट्रीब्यूटेड डायरेक्टली। तो ये डायरेक्ट रेफरल का एक ऑप्शन है। डिफ़ॉल्ट रेफरल स्टेटस एक्सेप्टेड, क्लोज, पेंडिंग, रिजेक्टेड। जैसे मेरे वेबसाइट पे अगर किसी ने एफिलिएट ने लिंक से कस्टमर को भेजा
भेजने के बाद अगर मैं चाहता हूँ, पहले मैं वेरीफाई करूँगा क्या वो जेन्युइन है। कस्टमर अगर जेन्युइन है तो मैं उसे एक्सेप्ट करना चाहूँगा, तो मैं यहाँ पर पेंडिंग कर दूँगा। डिफ़ॉल्ट में एक्सेप्टेड है तो एक्सेप्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर भी हम पेंडिंग कर सकते हैं। और जैसे एडमिशन होता है देन उसके बाद मैं उसे पेमेंट करूँगा। डुप्लीकेट रेफरल्स, अलाउ डुप्लीकेट रेफरल्स में जो भी रिकॉर्ड है आपका, उसमें अगर मल्टीपल सेम डेटा के रेफरल्स होंगे, स्पेशली अमाउंट, करेंसी, इंटरनल टाइप एंड रेफरेंस, अगर डुप्लीकेट होगा, एक से ज़्यादा अगर वो इसके अंदर इंसर्ट कर रहा है तो अलाउ करना है या नहीं करना है। ऑटो रेफरल्स, तो अगर एफिलिएट खुद ही भेजता है खुद का रेफरेंस तो उसे एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। कूपन्स अलाउ करना है या नहीं, इसे भी आप ऑन कर सकते हो, इसे भी आप ऑन कर सकते हो। अगर आप अलाउ कर रहे हो कूपन्स तो वूकॉमर्स के साथ कूपन का इंटीग्रेशन हो जाएगा। जब भी परचेस होगा तब आप ये कूपन को यूज़ कर सकते हो। कस्टमर यूज़ करेगा वो कूपन जो एफिलिएट ने प्रोवाइड किया कस्टमर को, वो यूज़ करेगा। और फिर प्रॉपर ट्रैकिंग भी हो सकता है, हमें पता होगा कि ये एफिलिएट का कूपन कोड था, तो ये प्रॉपर ट्रैकिंग के लिए अच्छा ऑप्शन है। इसके बाद इंटीग्रेशंस में आपको बाकी के जो प्लगइन्स हैं वर्डप्रेस पे, जैसे वूकॉमर्स है, कॉन्टैक्ट फॉर्म है, इवेंट मैनेजर है, तो ये प्लगइन्स के साथ इंटीग्रेशन पॉसिबल है एफिलिएट्स का। प्रीमियम इंटीग्रेशंस भी यहाँ पर ऑप्शन है, तो ये आपको पहले खरीदने पड़ते हैं और इंटीग्रेट करवाना पड़ता है, एंड देन आप इसके साथ यूज़ कर सकते हो। तो ये था हमारा सेटिंग होने के बाद हम ये सारी चीज़ें पहले देखेंगे। पहले रजिस्ट्रेशन करते हैं। जो भी यूज़र आएगा एज एफिलिएट बनने के बाद और किस तरह से इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करेगा, ये सारा प्रोसेस हमें समझना है। देन आप आपके वेबसाइट पे भी ये सब ट्राई कीजिए। नोटिफिकेशंस में आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नोटिफिकेशन इनेबल्ड मिलेगा, मतलब एफिलिएट जैसे ही आपके वेबसाइट पे रजिस्टर करता है उसे नोटिफिकेशन जाना चाहिए ऑन ईमेल। एडमिनिस्ट्रेटर के लिए नोटिफिकेशन, अगर कोई एफिलिएट रजिस्टर करता है उसका नोटिफिकेशन, उसकी जो भी एक्टिविटीज़ है उसका नोटिफिकेशन। बाकी एफिलिएट प्लगइन के जो प्लेटफॉर्म है, एफिलिएट पे आप क्लिक करते हो, ये डैशबोर्ड है जहाँ पर रिपोर्ट्स मिलेगी। मैनेज एफिलिएट्स में एफिलिएट वाइज आप यहाँ पर उसको मैनेज कर सकते हो। विजिट एंड रेफरल्स में आपको कितने विजिट्स है, कितने हिट्स है, कितने रेफरल्स है वो मिलेगा। 10 हिट्स है और एक ही विजिट है, तो सेशन एक है लेकिन हिट्स उसने 10 किए, वो सब चीज़ें यहाँ पर दिखेगी। उसके बाद आपको एफिलिएट्स एंड रेफरल्स में एफिलिएट वाइज, जैसे रोहित एक एफिलिएट है, विजिटर है उसके 10 और हिट्स है 1000, तो 10 लोगों ने 1000 हिट्स किए हैं और एक रेफरल मिला है। इस तरह से आप इसे देख सकते हो, तो ये रिपोर्ट आपको मिलेगा। तो ये पूरा जो प्लगइन है इसका रजिस्ट्रेशन करने के बाद सेटिंग्स इस तरह आपको पहले सेट करना है। अब हम देखेंगे फ्रॉम रजिस्ट्रेशन एफिलिएट का जो पूरा फ्लो रहेगा यहाँ पर वेबसाइट पे, वो किस तरह से काम करता है। एज एडमिन हमें यहाँ पर क्या क्या डिटेल्स मिलते हैं। तो सेटिंग देखने के बाद हम आएंगे यूज़र रजिस्ट्रेशन पे। यूज़र रजिस्ट्रेशन पे हमें यहाँ पर इनेबल द यूज़र रजिस्ट्रेशन इंटीग्रेशन, यहाँ पर इसे ऑन करना है तो यूज़र रजिस्टर कर सकता है। इनेबल वूकॉमर्स कस्टमर रजिस्ट्रेशन इंटीग्रेशन, फ़िलहाल मैं वूकॉमर्स से नहीं बेच रहा हूँ तो मैं इसे ऑफ रखूँगा, बाद में मैं वूकॉमर्स का कस्टमर रजिस्ट्रेशन भी कर दूँगा। यहाँ पर एफिलिएट हम कितना उसे पेमेंट करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप डाल सकते हो। व्हेन एफिलिएट रेफर्स अ न्यू यूज़र, तो मैं एक पर्टिकुलर अमाउंट यहाँ पर डाल सकता हूँ जिससे जैसे हमने ग्रांट कर लिया एफिलिएट का रेफरेंस, वो उतना पैसा उसके अकाउंट पे रिफ्लेक्ट होगा। तो फिलहाल मैं इसे 0 रख रहा हूँ। आफ्टर कंफर्मिंग द ऑर्डर ये हो सकता है। जैसे मैंने सेटिंग्स में पेंडिंग रखा है हर चीज़, अप्रूवल का एक्टिव या अप्रूव नहीं रखा है, तो जैसे मुझे कंफर्म होगा, मुझे कस्टमर मिल गया, एडमिशन मिल गया, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर 500 रुपीज़ पर एडमिशन उन्हें दे सकता हूँ। करेंसी हमें INR करना है, बिकॉज मेरी वेबसाइट या मैं खुद INR में पेमेंट करने वाला हूँ, इंडियन रुपीज़ में पेमेंट करने वाला हूँ, इसलिए मैं इसे INR सेट करूँगा। रेफरल स्टेटस एक्सेप्टेड, द स्टेटस फॉर रेफरल्स दैट रिकॉर्ड कमीशन व्हेन एफिलिएट रेफरल्स इन रेफरल न्यू यूजर्स, इसे भी मैं पेंडिंग रखूँगा। तो
पेंडिंग है इसलिए मैं इसे 500 यहाँ पर डाल सकता हूँ। पेंडिंग और 500 मैं अप्रूवल मेरा होने के बाद ही ये 500 उसके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगा। रिकमेंडेड चॉइसेस फॉर रेफरल स्टेटस आर एक्सेप्टेड एंड पेंडिंग, तो ये दोनों में से ही रखने का वो बोल रहा है। रिकमेंडेड है, क्लोज्ड या रिजेक्टेड आपको नहीं रखना चाहिए। अगर आप ये प्लेटफॉर्म ही यूज़ नहीं करना चाहते तो आप हर चीज़ को रिजेक्ट भी कर सकते हो। यहाँ पर सेव करना है। अब हम आ गए एफिलिएट एरिया में। आप डायरेक्टली engineersacademy.in एफिलिएट एरिया डाल सकते हो। आपकी अगर खुद की वेबसाइट पे आपने डाला तो वेबसाइट का URL/एफिलिएट एरिया आएगा। बाद में आप ये चेंज भी कर सकते हो। लॉगिन अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हो, और रजिस्ट्रेशन अगर यूज़र आता है उसे साइन अप करना है तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन में मैं नाम डालता हूँ, इसके बाद यूज़र नेम फॉर लॉगिन आपको सेट करना पड़ेगा। फ़िलहाल तो मैं फ़र्स्ट हूँ तो मैं रोहित डाल सकता हूँ। ईमेल आईडी, इसके बाद वेबसाइट रिक्वायर्ड नहीं है, आप इसे स्किप कर सकते हो। मोबाइल नंबर रिक्वायर्ड है, आपको डालना पड़ेगा 10 डिजिट। तो जैसे हमने एफिलिएट रजिस्ट्रेशन का जो स्टेटस है वो पेंडिंग रखा था, एक्टिव या अप्रूव नहीं रखा था, इसलिए जैसे हमने ये रजिस्ट्रेशन किया यहाँ पर आपको दिखेगा मैनेज एफिलिएट्स में आपको जो एफिलिएट का रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर आएगा एंड पेंडिंग स्टेटस दिखा रहा है। तो इसको आप जब अप्रूव करोगे तब ये एक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टेटस हम एक्टिव कर सकते हैं। तो अब ये एफिलिएट एक्टिव हो गया। तो URL पैरामीटर एफिलिएट इज इक्वल टू 2 है और इस तरह से आप इसे एक्टिव कर सकते हो। या फिर इसको एडिट करना है आपको, यहाँ से एडिट होगा। यहाँ पर आप उसका एक्सपायरी भी रख सकते हो। तो फ्रॉम 11/6 से इतने दिन तक आप इसे एक्टिव रख सकते हो। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ जैसे अक्टूबर 31 तक हम इसे एक्टिव रख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एफिलिएट रजिस्ट्रेशन। एफिलिएट रजिस्ट्रेशन के बाद हमने मैनुअली इसे एक्टिव किया। आप डिफ़ॉल्ट में भी एक्टिव रख सकते हो, लेकिन जैसे अमेज़ॉन का डिफ़ॉल्ट में एक्टिव होता है, हमने रजिस्ट्रेशन किया और इमीडिएटली हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको अगर एक्टिव रखना है एक्टिव रखो, अगर आपको एक्टिव नहीं रखना है, रजिस्ट्रेशन पेंडिंग रखना है, तो आप पेंडिंग रख सकते हो। आफ्टर रजिस्ट्रेशन एंड एक्टिव होने के बाद यहाँ पर आप डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हो। ये एफिलिएट एरिया है, वो डायरेक्टली आप लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर पासवर्ड, तो ये है आपका एफिलिएट एरिया। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिलेगी, जैसे एफिलिएट लिंक है। अगर आप ये एफिलिएट लिंक शेयर करते हो और इस एफिलिएट लिंक के थ्रू मुझे कस्टमर मिलता है तो आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेगा कि एक विज़िट है, आपका रेफरल कन्वर्ट हुआ तो यहाँ पर आपकी अर्निंग आ जाएगी। जैसे मैंने सेट किया था 500 रुपीज़ पर रेफरल। तो इस तरह से आपका ये प्रॉपर यहाँ पर डैशबोर्ड मिलेगा आपको। आप यहाँ पर अर्निंग्स देख सकते हो, रिपोर्ट्स देख सकते हो, आपकी प्रोफाइल है यहाँ पर, उसे भी आप मैनेज कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। अगर आप इसे यूज़ करना चाहते हो, ये फ्री प्लगइन है, तो आप इस प्लेटफॉर्म को अभी जैसे मैंने बताया आप यूज़ करके देख लीजिए। कोई प्रॉब्लम आता है यू कैन राइट इट इन कमेंट्स, तो मैं आपको उस पर रिप्लाई करूँगा। अगर यहाँ पर इस प्लगइन का कुछ अपडेट आ गया या इसका पूरा इंटीग्रेशन ही चेंज हो गया, कुछ सेटिंग्स बदल गई, तो मैं एक अपडेटेड वीडियो बना के भी डाल दूँगा। थैंक यू।